वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम सर गनीपुर में चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं एक वरिष्ठ अध्यापक गणित का 2018 में सेलेक्टेड, और जितने भी स्टूडेंट के मुझे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर 10वीं के बाद में कौन सी सब्जेक्ट लें, आगे क्या करें, क्या नहीं करें, इस तरह की काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं स्टूडेंट की। उन सभी का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि 10वीं के बाद में कौन सी सब्जेक्ट लेने पर क्या प्रक्रिया रहती है। पहली बात, आप एक ये डिसीजन करें कि मुझे भविष्य में बनना क्या है। ठीक है, यदि आपको टीचर बनना है तो आपको टीचर की डिग्री लेनी पड़ेगी, टीचर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और यदि आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी, डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बनना आप डॉक्टर चाह रहे हो और पढ़ाई आप टीचर की कर रहे हो। तो ये जो समस्याएं हैं बच्चों की बहुत ज़्यादा है कि सर कौन सी सब्जेक्ट लें, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको 10वीं के बाद का चयन विषय किस तरह से होता है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो किसी भी प्रकार का तो वो भी आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। देखो, 10th के बाद अब आपको विषय का चयन देखो। ठीक है, 10th के बाद विषय का चयन ये किस तरह से करते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज्यादा अपने भविष्य का जो मेन टारगेट है, जो यहीं से डिसाइड होता है कि आपने सब्जेक्ट क्या चुना, बना क्या आपने, ज्यादातर का कंफ्यूजन यही रहता है। ठीक है, तो देखो पहले तो बेटा 10वीं के बाद के जो विषय होते हैं वो इस तरह से है। देखो, नंबर एक होता है मैथ साइंस, SCIENC। एक होता है मैथ साइंस। नंबर 2, इसी के अंदर मैथ साइंस में ही होता है, इसी के मैं 2 पार्ट बना देता हूं साइंस में। देखो यहां पर, चलो उसको पूरा अच्छे से, मैथ है उसके अंदर 2 होते हैं। एक होता है मैथ साइंस, ठीक है, और दूसरा होता है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। ये 2 सब्जेक्ट चुनते हैं जो कि मैथ वाले या साइंस फैकल्टी। भाई मैथ साइंस, ठीक है, मैथ साइंस, ऐसे कह सकते हो विज्ञान वर्ग। इसको हिंदी में लिखना चाहें तो ये लिखेंगे आप विज्ञान वर्ग, ऐसे लिख लो। विज्ञान वर्ग 2 भागों में होता है, एक मैथ साइंस में, एक बायोलॉजी। ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर इसके बाद दूसरा जो है वो होता है कला वर्ग। कला वर्ग में आपको पता है आर्ट्स होता है, सीधी भाषा में आप कह सकते हो आर्ट्स। ठीक है, इसका क्या प्रक्रिया रहती है इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। नंबर 3, कॉमर्स वर्ग। ठीक है, वाणिज्य वर्ग। कॉमर्स का मतलब बेटा वाणिज्य वर्ग। इसके अंदर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट लेनी होती है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं, यहां पर हिंदी में लिख देता हूं कॉमर्स। ठीक है, जिसे के बाद एक और होती है इसी में साइंस वर्ग में, एक और आप चाहिए तो एग्रीकल्चर। ठीक है, हाँ जी, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट और होती है। बस हमारे जो भारतीय शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्टें हैं। विज्ञान वर्ग में मैथ साइंस बायोलॉजी और एग्रीकल्चर होती है 3, कला वर्ग में आर्ट्स और कॉमर्स में कॉमर्स, अर्थात वाणिज्य वर्ग में कॉमर्स होती है। ठीक है, अब इनमें से ये डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है। इसके अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है,
तो इसके अंदर भी आपको करनी होती है बीएससी। ठीक है, सॉरी, अभी आप 12th ले रहे हो ना, तो पहले 11 और 12 एग्रीकल्चर लेने के बाद इसके अंदर आपको एक साइंस वर्ग होता है, लेकिन आपको जो आगे करनी होती है बीएससी, वो आपको एक कृषि के क्षेत्र में करनी पड़ेगी। कृषि के क्षेत्र में अर्थात आपको कृषि विशेषज्ञ, खाद बीज भंडार, इस तरह की कोई जॉब, इस तरह की कोई नौकरी, इनके बारे में अच्छी जानकारी है, फसल के बारे में अच्छी जानकारी है, और चाहता हूं कि मैं फसल एक नए नए पौधे, नए नए बीज और नए नए अच्छी अच्छी चीजें मैं करने की कोशिश करूं, तो वो कौन सी ले? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है। दूसरा है मैथ साइंस। मैथ साइंस में आपको 11वीं 12वीं के बाद मैथ साइंस ले लेंगे, उसके बाद आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सबसे ज्यादा इसके अंदर ऑप्शन है, इसमें आपको करते हैं बीएससी। ठीक है, ये 3 ईयर जो बैचलर डिग्रियां होती हैं, ग्रेजुएशन, जो कि सब कितनी साल की होती हैं? 3 वर्ष की। बीएससी के बाद फिर आपको अलग अलग लाइनें हैं। इससे पहले 12वीं के बाद ही बहुत सारी लाइनें हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैं इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूं। यहां पर देखो, या मैं लिख रहा हूं, ये है साइंस है फैकल्टी, मैथ वाली, मैथ साइंस। ठीक है, देखो इसमें कुछ ज्यादा वर्ग है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको काफी डिटेल से बता रहा हूं। नंबर 1 ऑप्शन, यदि आपने 12वीं के बाद, 12वीं के बाद यदि आपने किया है बीएससी और बीएड, तो सीधी बात है आपका क्या बनना तय है? टीचर। टीचर आपको बनने के लिए बीएससी और बीएड करने की जरूरत होती है। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया 12वीं की। अब इसमें और देखो, 12वीं के साथ में ही आपको आईआईटी या AIEEE, ठीक है, इनका भी एग्जाम देने को मिलता है। इसके अलावा इसमें आपको करते हैं बीटेक, इसमें होती है बीटेक, और बीटेक करने के बाद आपको एक इंजीनियरिंग समझ लो इसे आप, भाई बीटेक है तो इंजीनियरिंग है। ठीक है, इंजीनियरिंग। और ये करने के बाद आपको किसी भी अच्छी से अच्छी कंपनी में भी जॉब मिल सकती है, पैकेजों के रूप में। गवर्नमेंट सर्वेंट भी आप बन सकते हो, JN, IN, ये सारे किससे बनते हैं? बीटेक वाले। ठीक है, ये कह सकते हो JN, IN। इसके अलावा और सारे जो डिपार्टमेंट हैं, इसमें आपको अलग अलग पोस्टें मिलती हैं, लेकिन आपको ज्यादातर एक JN लाइन में जाना होता है इसके अंदर। ठीक है, साइंटिस्ट वर्ग भी बन सकते हैं अगर IIT से है तो आप। इसके अलावा कुछ ऐसा भी है, IIT, इसके AIEEE, और एक होता है RPMT, RPET। इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक बीटेक करवाती है, RPET बीटेक। ठीक है, इससे भी यही प्रक्रिया होती है, JN और IN वाली। ठीक है, तो ये रहती है। अब JN किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, तो आपको JN बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, JN इंजीनियर बनने के लिए आपको IIT, AIEEE और RPET करना होगा। ये होती है 10th मैथ के बाद। ठीक है, अब इसके बाद कोई कहता है कि भाई मैं तो सिविल सर्विस करना चाहता हूं, IAS, RAS, तो बेटा उसके लिए तो आपको कुछ नहीं करना, एक ग्रेजुएशन चाहिए जो BSc करनी होती है, बस। ये बनने के लिए आपको सिविल सर्विस, IAS, RAS, इनकी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तैयारी, प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये तैयारी के बाद ये आपने कर ली इंजीनियरिंग, एक और ऑप्शन बचता है इसके अंदर, इनमें ये है। और इसके बाद भी यदि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ और ही करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। भाई जैसे मैथ के बाद में आप चाहें तो आर्ट्स में जा सकते हो, BA कर सकते हो, BSc और
बीएससी कर सकते हो, एसटीसी कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। इसके अंदर आप 12वीं के बाद एक सीधा फंडा भी है कि आपने बीएसटीसी का फॉर्म फिल किया, ठीक है, और फिर आपको बीएसटीसी की फिर 2 साल की होती है ये, और 2 साल के बाद में आपको सीधा क्या बन सकते हो, आप टीचर भी बन सकते हो। ये प्रक्रिया इसमें भी है। 12वीं के बाद सीधा आप बीएसटीसी कर सकते हो। सीधा कह सकते हो कि 12वीं के बाद ही कौन सी डिग्री होती है, बीएसटीसी, जिसके अंदर आपको ये चीजें क्लियर होती हैं कि आपको बीएसटीसी 2 साल की करो और सीधा क्या बन जाओ, टीचर। ठीक है, ये थी प्रक्रिया मैथ साइंस वाली। अब आप इसको बात देखो, इसके ये आपको समझ आया होगा पूरा। अब देखो बायोलॉजी वाला, भाई इसमें आपको बायोलॉजी वर्ग देखो, ये बायोलॉजी आप 11 12 तो आप करोगे, इसके बाद में आपको 12वीं के साथ में किसकी एग्जाम देनी पड़ेगी, नीट की एग्जाम देनी पड़ेगी, और इसके बाद आपको एमबीबीएस करनी होती है, जो कि 5 साल की होती है, शायद 5 वर्ष की। ठीक है, ये आपको करनी होती है। ये किसके लिए होती है आपको पता है, एमबीबीएस, एक डॉक्टर बनने के लिए। इससे आप बनते हो डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको ये ऑप्शन चुनना पड़ेगा, और 12वीं के बाद आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, ठीक है, और बायोलॉजी के बाद आप 12वीं में जैसे जाओ तो नीट की एग्जाम दो, वहां से आपको कॉलेज मिलती है, कॉलेज के बाद वहां 5 डिग्री करने के बाद फिर वही वैकेंसी निकलती है, फिर आपको फॉर्म भरना होता है, तैयारी करके फिर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। ये होती है बायोलॉजी वाली प्रक्रिया। तरीका वही, इसमें भी आप 12वीं के बाद वही बीएससी कर सकते हो और बीएड कर सकते हो, टीचर इसमें भी बन सकते हो आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी वाला टीचर नहीं बनता, भाई साइंस वाले टीचर तो बनेंगे ही। ये प्रक्रिया रहती है बायोलॉजी की। अब इसके बाद देखो, और आर्ट्स में आ जाओ आप। हाँ, इसके अलावा इसमें और भी कर सकता है 12वीं के बाद नर्सिंग। भाई नर्सिंग भी तो कर सकता है, नर्सिंग भी अलाउ है, और आर्ट्स में भी नर्सिंग कर सकता है बीए के बाद। भाई जैसे इसने 11वीं 12वीं कर ली कंप्लीट, और फिर 12वीं के बाद में भी नर्सिंग की जा सकती है। ठीक है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है। अब यहाँ पर आर्ट्स वाला ज्यादातर नहीं होता नर्सिंग, लेकिन इसमें जीएनएम होता है, जीएनएम, ठीक है, ये कर सकता है। नर्सिंग तो खैर साइंस सिर्फ बायोलॉजी वाला ही कर सकता है, लेकिन आर्ट्स में आपको जीएनएम करने का मौका मिल जाता है। तो ये होती है प्रक्रिया इसकी। अब आर्ट्स में, इसके बाद आर्ट्स में 11वीं 12वीं के बाद में आपको पता है क्या कर सकता है, बीए, और बीए के बाद में बीएड भी कर सकता है। ठीक है, और बीएड करने के बाद फिर आपको वही एग्जाम देना होता है टीचर का, और फिर आप टीचर भी बन सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई चाहता है कि मैं लेक्चरर बनूं, ठीक है, तो सब में आपको पीजी करना पड़ेगा। इसमें आपको करनी पड़ेगी एमएससी, इसमें मैथ वाले में भी आपको करनी पड़ेगी एमएससी, इसमें आपको करनी पड़ेगी एमएससी बायोलॉजी में भी, इसमें भी आपको एमए करना पड़ेगा, तब जाकर के आप बनते हैं लेक्चरर। और यदि प्रोफेसर बनना है आपको, तो सब में आपको नेट करना पड़ेगा, नेट जीआरएफ, ठीक है, ये सब में एक जैसा होता है। आर्ट्स में आपको ये नेट, ठीक है, बस आर्ट्स में भी करना होगा, कॉमर्स में भी करना होगा। प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट या जीआरएफ करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते। ये रहती है आर्ट्स वाली प्रक्रिया। अब सिविल सर्विस के लिए आपको मैंने बता दिया, किसी भी स्ट्रीम ले सकते हो आप, आपको सिर्फ 3 साल के आपको ग्रेजुएशन चाहिए, जो कि 33% के साथ पास होना चाहिए। कॉमर्स में आपको स्थिति वही रहती है, 11वीं 12वीं के बाद में यहाँ पर व्यक्ति सीए और सीएस की तैयारी करता है, जो कि अकाउंट्स में बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके सीए सीएस होते हैं, जो कि टैक्सों का, इनकम टैक्स में जितना भी कटता है उनका सारा का ब्यौरा रखते हैं। इसमें भी आपको बीकॉम करना होता है, ठीक है, और एमकॉम होती है, एमकॉम, बीएड। टीचर बनने के लिए तो बीएड मस्ट है, यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको बीएड करना जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी। ठीक है, ये प्रक्रिया रहती है। अब ये थी हमारे जो 10वीं के बाद सब्जेक्ट लेने के बाद की प्रक्रिया। अब आपके मन में पहले तो ये होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। ठीक है, पहला गोल आपका ये सेट करो, आप बनना क्या है, उसके बाद में इस स्ट्रीम को आप चूज करें। और इसके बाद यदि किसी को कोई स्टूडेंट को दिक्कत है
तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और ठीक है, कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। और अब स्कूल ओपन होने वाली है, डिसीजन आपके हाथ में लेना है, ठीक है। और सिविल सर्विस के लिए भी आप कर सकते हो तैयारी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कभी कभी एक चीज होती है, सुनो, वो मैं आपको बता देता हूं। किसी के मन में शंका रहती है, सर मैं 12वीं तक शंका में हूं कि मैं मैथ लूं या बायोलॉजी लूं। तो ये शंका इस तरह से है बेटा, एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? एडिशनल एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आप 12वीं में दोनों सब्जेक्ट से दे सकते हो एग्जाम, मैथ से भी दे सकते हो और बायोलॉजी से भी दे सकते हो। फिर आप 12वीं के बाद ये डिसीजन कर सकते हो कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है या फिर मुझे इंजीनियर बनना है, क्या या मुझे मास्टर, ठीक है। तो ये प्रक्रिया थी आपकी सेलेक्ट चुन करने की। तो ये काफी मैसेज थे, इसलिए मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी डाउट्स हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं एक सरकारी टीचर हूं तो आपको ये चीजों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, ठीक है।